2025 को थाना खितौला स्थित इंसाफ बैंक में एक रॉबरी लूट डकैती घटना हुई थी, जिसमें 5 लोग जो कि हेलमेट इत्यादि धारण किए हुए थे और बैंक में गए और वहां से 14 किलो 800 ग्राम के लगभग सोना वहां से और 5 लाख के लगभग कैश लूट के वहां से भगे। घटना बड़ी थी। तत्काल वहाँ पे सभी टीमें पहुँची, सीनियर अधिकारी पहुँचे, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय पहुँचे, मैं स्वयं पहुँचा, पूरी टीम पहुँची और तत्काल पूरे ज़िले की नाकेबंदी की गई और आरोपियों का पता करने के लिए टीमें लगीं। लगातार टीमें सक्रिय रहीं। इसमें अपने को सफलता मिली और इंद्राना में एक स्थान मिला जहाँ से अपने को लीड मिली और 4 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हुए और कुछ पैसा और बाकी सामग्री जब्त हुई, जो कि पूर्व में आप लोगों को अवगत कराया गया है। इसी घटना में आगे और जांच जारी रही। जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे लीड ये मिली कि बिहार के क्षेत्र के रहने वाले राजेश दास नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी घटना प्लान की है और जो जबलपुर का रहने वाला व्यक्ति रईस जो पूर्व में गिरफ्तार हुआ था, ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहाँ से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट उन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं और जितना कोई सोच समझ सकता है उससे कहीं ज़्यादा ये शातिर व्यक्ति था और ये अपना ठिकाने स्थान इत्यादि बदलता रहा। इसमें चूँकि ये लोग बिहार और झारखंड की तरफ इनके मूवमेंट की जानकारी थी। पुलिस महानिदेशक महोदय ने अपने बिहार के काउंटर पार्ट से आईजी साहब ने बिहार के आईजी साहब से और झारखंड के आईजी साहब से बात की। मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से बात की और वहाँ की स्पेशलाइज्ड टीमें भी लगी। सभी के संयुक्त प्रयास से फाइनली राजेश दास जो सरगना है इसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से लगभग 3 किलो सोना 3 करोड़ के लगभग कीमत का जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे राजेश के माल खपाने में और छुपने में और सभी चीज़ों में सहभागी रहे एक अन्य आरोपी इंद्रजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अभी आगे अन्य भी आरोपियों की जानकारी लगी है, जिस पे पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। हमारी टीम अलग अलग स्थानों पे लगी हुई है और उम्मीद है कि शेष बचे हुए आरोपियों को भी हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। सर, मास्टरमाइंड राजेश था, बता रहे हैं कि रायगढ़ जेल में फांसी हुई। सर, कुल कितने आरोपी हैं और क्योंकि बहुत सा सोना? हाँ, अभी चूँकि हम लोग बड़ा मामला है, बहुत सारे आरोपी हैं और सामान भी काफ़ी गया है और लगातार इसमें काम चल रहा है और हम लोग अभी बैठे तो मिड ऑपरेशन है, इसलिए बहुत सारी डिटेल्स इसमें जो पुलिस के पास हैं वो आप लोगों को अभी शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन जो अब तक की जांच में चीज़ें आई हैं, एक बड़ा इसमें सफलता राजेश को पकड़ना था, जिससे हमको प्रकरण के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, लोगों के बारे में जानकारियां मिली हैं और 3 किलो का लगभग का सोना मिला हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है और आगे और इसमें काम चल रहा है। रायगढ़ में जो एक्सिस बैंक डकैती कांड हुआ था उसमें क्या राजेश भी शामिल है? हाँ, रायगढ़ के एक बैंक के डकैती में बंद रहा था वहाँ। राजेश ने अपना एक हथियार छुपाना बताया है। अभी पुलिस रिमांड अवधि लेके उसको पूछताछ किया जाएगा और हथियार भी उसे बरामद किया जाएगा। जो अभी तक की जांच की स्थिति में आगे की जांच को प्रभावित किए बिना चीज़ें बताई जा सकती थी वो बताई गई हैं। बाकी अन्य कोई ऐसी चीज़ रहती है तो आगे जांच कंप्लीट होने के बाद शेयर किया जाएगा। किसके? हाँ, सेकेंड आरोपी राजेश के साथ रहा है पूरी घटना की प्लानिंग से लेके और माल छुपाने से लेके और उसकी फरारी से लेके सभी चीज़ों में वो शामिल रहा है इसके साथ राजेश। हाँ, मैंने बताया आपको, आप प्रेस नोट के साथ आपराधिक रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा, उसमें पूर्व का रिकॉर्ड इसका मेंशन है। गैंग है सच कुछ फिक्स नहीं होता। लोग आरोपी मिलते हैं और साथ मिल के काम करते हैं तो गैंग हो जाता है। इनके अन्य साथियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है जिस पे अपनी टीमें काम कर रही हैं, इसलिए बहुत सारा डिटेल इसमें अभी शेयर नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी है। कितने सीसीटीवी फुटेज आपने खंगाले और किस तरह? अगेन किस तरह से पहुँचे ये भी मतलब अलग वो है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आरोपियों के पकड़ने के तरीके आजकल आधुनिक समय के हैं, ये राजेश के लिए सभी फेल थे और तकनीकी आने से पहले जो तरीके पुलिस इस्तेमाल करती थी उस तरीक़ों से इसको पकड़ा गया है। ये अत्यंत ही शातिर व्यक्ति है, ये कोई भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता है
और ये पुराने नेटवर्क के हिसाब से चलता है। तो इसलिए किसी अन्य आरोपी के पकड़ने की अपेक्षा इसका पकड़ना काफ़ी चैलेंजिंग था और इसमें हमारी टीमें लगातार काम करती रहीं। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी अलग अलग स्थानों पे कैंप करते रहे, अलग अलग राज्यों में एक साथ कई जगह ऑपरेशन चले, कई जगह से जानकारियाँ ली गई, तब जाके इसको पकड़ने में सफलता मिली।